हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश कन्वर्सेशन विद सुफियान में। दोस्तों, आज जो कन्वर्सेशन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं उसका टॉपिक है लाइफ विदाउट एजुकेशन, जो कि बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन है। गाइस, बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पे लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएं कि कैसे बात की गई है और आप डेली लाइफ में इन सेंटेंसेस को यूज कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कन्वर्सेशन, जिसका टॉपिक है लाइफ विदाउट एजुकेशन। लाइफ का मतलब होता है जीवन। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। विदाउट का मतलब होता है बगैर। एजुकेशन यानी कि शिक्षा, तो शिक्षा के बगैर जीवन। आमिर कहता है ऋषभ से, हाय ऋषभ, हाउ आर यू। हाय यहाँ पे अभिवादन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऋषभ जो कि नाम है। हाय ऋषभ, हाउ आर यू। हाउ का मतलब होता है कैसे, आर का मतलब हो और यू का मतलब आप, ठीक है ना। तो आप कैसे हो। आमिर कहता है ऋषभ से, हाय ऋषभ, हाउ आर यू। हाय ऋषभ, आप कैसे हो। ऋषभ कहता है, हाय आमिर, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू। हाय, अब यहाँ पे उन्होंने भी अभिवादन का वर्ड यूज़ किया। आमिर, हाय आमिर, आई एम गुड। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब हूँ और गुड का मतलब होता है अच्छा। दोस्तों, पेन, कॉपी, पेंसिल जो भी आपके पास है निकाल करके बैठ जाएं और हमारे साथ साथ नोट करते चलें। बहुत यूजफुल कन्वर्सेशन होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें आज आप सीखेंगे इस कन्वर्सेशन से। व्हाट अबाउट यू। व्हाट अबाउट यू का मतलब तुम्हारे बारे में क्या, ठीक है ना। व्हाट यानी क्या, अबाउट का मतलब होता है बारे में और यू का मतलब होता है आप ना या तुम। तो तुम्हारे बारे में क्या, मतलब कि तुम अपने बारे में बताओ, ठीक है ना। ऋषभ कहता है, हाय आमिर, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू। तुम अपने बारे में बताओ। तो अब उसके बाद आमिर रिप्लाई करता है। आमिर क्या रिप्लाई करता है? आई एम फाइन। आई एम फाइन का मतलब क्या होगा कि मैं, एम का मतलब हूँ और फाइन का मतलब अच्छा। मैं अच्छा हूँ। आमिर क्या कह रहा है? कह रहा है आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। आई वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग टुडे। आई यानी कि मैं, वॉज का मतलब था, थिंकिंग का मतलब सोच रहा। थिंकिंग का मतलब सोच रहा, ठीक है ना। अबाउट यानी बारे में। समथिंग का मतलब होता है कुछ। समथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ। टुडे यानी कि आज। तो आज मैं कुछ सोच रहा था। आमिर कह रहा है आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। आई वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग टुडे। तो आज मैं कुछ सोच रहा था। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। कैन क्या, आई मैं, आस्क का मतलब होता है पूछना, ठीक है ना। यू यानी आपसे या तुमसे। एक क्वेश्चन, एक सवाल। तो अब इस पे आमिर क्या कह रहा है? कह रहा है क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। ऋषभ कहता है ऑफ कोर्स, व्हाट इज इट। ऑफ कोर्स यानी कि अवश्य, अवश्य या जरूर। व्हाट इज इट, क्या है वह, मतलब क्या है यह, ये क्वेश्चन क्या है, कौन सा सवाल है, क्या पूछना चाहते हो। इस पर ऋषभ कहता है ऑफ कोर्स, व्हाट इज इट। तो अब आमिर कह रहा है कि डू यू थिंक लाइफ इज ईजी विदाउट एजुकेशन। तो डू यू थिंक, क्या तुम्हें, थिंक का मतलब लगना, ठीक है ना। तो क्या तुम्हें लगता है कि जो लाइफ है, जो जीवन है, इज है, इजी का मतलब होता है आसान, कि जीवन आसान है। विदाउट यानी कि बगैर, एजुकेशन शिक्षा के, ठीक है। तो अब आमिर क्या सवाल कर रहा है? डू यू थिंक लाइफ इज ईजी विदाउट एजुकेशन। क्या तुम्हें लगता है कि जीवन बगैर शिक्षा के आसान है, बगैर इल्म के आसान है। तो ऋषभ क्या कहता है? ऋषभ कहता है नो आमिर, लाइफ विदाउट एजुकेशन इज वेरी डिफिकल्ट। विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट गेट अ गुड जॉब। नो नहीं,
नहीं आमिर, लाइफ विदाउट एजुकेशन यानी कि जीवन, विदाउट यानी कि बगैर, तो जीवन बगैर शिक्षा या शिक्षा के बगैर जीवन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इज़ है वेरी, वेरी का मतलब क्या होता है? बहुत। डिफ़िकल्ट कहते हैं मुश्किल को, ठीक है। डिफ़िकल्ट का मतलब क्या होता है? मुश्किल। तो नहीं आमिर, शिक्षा के बगैर जीवन बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। विदाउट एजुकेशन, विदाउट का मतलब होता है बगैर। नोट करते चलें दोस्तों, आप भी हमारे साथ साथ बहुत सारे नए नए वर्ड सीखेंगे आप। तो बगैर एजुकेशन यानी बगैर शिक्षा, बगैर शिक्षा, वी यानी कि हम, कैन नॉट, कैन नॉट यानी नहीं सकते, नहीं सकते, और गेट का मतलब होता है पाना। गेट का मतलब क्या होता है? पाना या हासिल करना। अ गुड जॉब, एक अच्छी, गुड यानी कि अच्छी, जॉब, जॉब का मतलब होता है नौकरी, ठीक है। तो कहता है नो आमिर, लाइफ विदाउट एजुकेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। नहीं आमिर, बगैर शिक्षा के जीवन बहुत मुश्किल है। विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट गेट अ गुड जॉब। बिना शिक्षा के हमें एक अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती। तो अब इस पर आमिर क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे ये कन्वर्सेशन बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि एजुकेशन का कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, कितना ज़रूरी है पढ़ा लिखा होना दोस्तों, और उसके साथ साथ आपको इंग्लिश भी सीखने को मिले, उसके साथ साथ आप इंग्लिश बोल भी पाएँ, सेंटेंस भी मिल जाए दोस्तों। इससे अच्छा और क्या होगा कि यहाँ पे आपको कन्वर्सेशन भी मिल रहा है, आपको नॉलेज भी मिल रही है, साथ ही आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आमिर कहता है यस यू आर राइट, एजुकेशन हेल्प्स अस लर्न न्यू थिंग्स, इट मेक्स अस स्मार्ट, ठीक है। यस, हाँ, यू आर राइट, यू यानी कि आप, आर का मतलब हैं, राइट का मतलब सही। तो यस यू आर राइट, हाँ आप सही हैं। एजुकेशन हेल्प्स अस, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, हेल्प्स का मतलब मदद करती, मदद करती, तो शिक्षा मदद करती है। अस यानी कि हमारी, शिक्षा हमारी मदद करती है लर्न करने में, सीखने में, न्यू थिंग्स यानी कि नई चीज़ें। तो शिक्षा हमारी नई चीज़ों को सीखने में मदद करती है। इट मेक्स अस स्मार्ट, इट यानी कि यह, मेक्स का मतलब बनाती, तो यह बनाती है, अस का मतलब हमें, स्मार्ट, स्मार्ट कहते हैं होशियार को, स्मार्ट का मतलब क्या होता है? होशियार, तो ये हमें होशियार बनाती है। एंड और हेल्प्स अस सॉल्व प्रॉब्लम्स, हेल्प्स का मतलब क्या होता है? मदद करता या मदद करती, तो ये हमारी क्या करती? ये हमारी मदद करती, अस यानी कि हमें, सॉल्व का मतलब होता है हल करना, हल करना, और प्रॉब्लम्स का मतलब समस्याएं, क्या होता है? समस्याएं, तो समस्याओं को हल करने में, ठीक है ना। तो इट हेल्प्स अस सॉल्व प्रॉब्लम्स, तो ये हमारी मदद करता है समस्याओं को हल करने में। ऋषभ क्या कहता है? ऑल्सो विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट रीड और राइट प्रॉपरली, ठीक है ना। ऑल्सो, ऑल्सो यानी कि भी, विदाउट बगैर, ठीक है, एजुकेशन शिक्षा, तो शिक्षा के बगैर, वी यानी कि हम, कैन नॉट, कैन नॉट का मतलब नहीं सकते, कैन नॉट का मतलब क्या हो जाएगा? नहीं सकते। रीड, रीड का मतलब क्या होता है दोस्तों? पढ़ना, तो हम पढ़ नहीं सकते। और या राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, या हम लिख नहीं सकते प्रॉपरली, प्रॉपरली का मतलब होता है सही से, प्रॉपरली का मतलब क्या होता है? सही से। ऋषभ कहता है ऑल्सो विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट रीड और राइट प्रॉपरली, तो शिक्षा के बगैर हम लिख भी नहीं सकते और पढ़ भी नहीं सकते सही तरीके से। इट बिकम्स हार्ड टू अंडरस्टैंड थिंग्स, इट बिकम्स यानी कि यह, बिकम्स का मतलब हो जाता, ठीक है, यह हो जाता, हार्ड मुश्किल, यह क्या हो जाता? यह मुश्किल हो जाता। टू अंडरस्टैंड, टू यानी को, अंडरस्टैंड समझना, तो यह समझने में या समझने को मुश्किल हो जाता। थिंग्स यानी कि चीज़ों को,
अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे। दोस्तों ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि जिनके पास सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, लेकिन शिक्षा ना होने की वजह से बहुत जगहों पर उनको ऑकवर्ड फील होता है। तो ऋषभ कहता है ऑल्सो विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट रीड और राइट प्रॉपरली, इट बिकम्स हार्ड टू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो बगैर शिक्षा के हम लिख और पढ़ भी नहीं सकते सही तरीके से, और साथ ही हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को समझना। मतलब चीज़ों को समझने में भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं। आमिर कहता है यस, पीपल विदाउट एजुकेशन स्ट्रगल टू अर्न मनी, दे डू हार्ड वर्क बट दे अर्न वेरी लिटिल। यस, हाँ, पीपल यानी कि लोग, विदाउट एजुकेशन बगैर शिक्षा, ठीक है ना। तो लोग बगैर शिक्षा के, विदाउट यानी बगैर, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, हाँ, लोग बगैर शिक्षा के स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना। क्या होता है? संघर्ष करना। तो लोग संघर्ष करते हैं। टू अर्न, टू यानी को, अर्न का मतलब कमाना, तो कमाने को संघर्ष करते हैं। मनी यानी कि पैसा, तो पैसा कमाने के लिए वो उन्हें क्या करना पड़ता है? उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। जिनके पास अच्छी शिक्षा नहीं होती, दे डू हार्ड वर्क, वे, डू का मतलब करते, हार्ड यानी कि सख्त या मेहनत वाला, वर्क का मतलब होता है काम, बट दे अर्न वेरी लिटिल, बट लेकिन, दे यानी कि वे, अर्न का मतलब कमाते, लेकिन वे कमाते बहुत थोड़ा, बहुत, लिटिल का मतलब थोड़ा भी होता है। देखिए, लिटिल का मतलब छोटा भी होता है और लिटिल का मतलब थोड़ा, मतलब कम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं लिटिल का। तो यस, पीपल विदाउट एजुकेशन स्ट्रगल टू अर्न मनी, हाँ, बगैर शिक्षा के लोगों को संघर्ष करना पड़ता है पैसे कमाने में। दे डू हार्ड वर्क बट दे अर्न वेरी लिटिल, वे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन बहुत कम कमा पाते हैं या बहुत थोड़ा ही कमा पाते हैं। तो ये जीवन का एक बहुत बड़ा सच है। जो दोस्तों, अगर आप एक लेबर को देखें तो वो कितने कम पैसे कमाता है, लेकिन मेहनत अगर आप उसकी देखें तो सबसे ज़्यादा मेहनत एक लेबर करता है, लेकिन फिर भी उसे बहुत कम कमाने को मिलता है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ कॉन्वर्सेशन में। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि फिर से मैं सारे जितने भी कॉन्वर्सेशन है इंग्लिश में एक बार रिपीट करूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। ऋषभ कहता है दैट इज़ ट्रू, एजुकेशन गिव्स अस रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, एन एजुकेटेड पर्सन कैन हेल्प अदर्स टू। दैट्स ट्रू यानी कि यह सच है, यह सच है कि जो शिक्षा है, हाँ, गिव्स यानी कि देती, शिक्षा देती है, अस यानी हमें, तो शिक्षा हमें देती है रिस्पेक्ट, सम्मान, इन सोसाइटी, इनका मतलब में सोसाइटी कहते हैं समाज को, तो शिक्षा हमें समाज में सम्मान दिलाती है। दैट्स ट्रू, ये सच है। एजुकेशन गिव्स अस रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, तो शिक्षा हमें समाज में सम्मान दिलाती है। एन एजुकेटेड पर्सन कैन हेल्प अदर्स टू, तो एक जो एजुकेटेड यानी कि शिक्षित यानी कि पढ़ा लिखा, शिक्षित का मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा। एजुकेटेड यानी कि एक पढ़ा लिखा पर्सन, व्यक्ति या आदमी, कैन का मतलब सकता है, हेल्प मदद करना, हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद करना, अदर्स यानी कि दूसरों की, ठीक है ना, टू यानी कि भी, ठीक है। तो ऋषभ कहता है दैट्स ट्रू, ये सच है। एजुकेशन गिव्स अस रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, शिक्षा हमें समाज में सम्मान दिलाती है। एन एजुकेटेड पर्सन कैन हेल्प अदर्स टू, और एक शिक्षित व्यक्ति दूसरों की भी मदद कर सकता है। एक शिक्षित व्यक्ति क्या कर सकता है? दूसरों की भी मदद, दूसरों की भी हेल्प कर सकता है। आमिर कहता है यस, हाँ, एजुकेशन इज लाइक लाइट इन द डार्कनेस, हाँ, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, इज है, लाइक जैसे, तो शिक्षा किस तरह है? जैसे कि प्रकाश हो, लाइट यानी कि जैसे कि प्रकाश हो, इन यानी में, डार्कनेस का मतलब होता है अंधकार। क्या होता है? अंधकार। तो अंधकार में प्रकाश की तरह, हाँ, शिक्षा प्रकाश की तरह है अंधकार में।
इट मेक्स आवर फ्यूचर बेटर। इट यानी कि यह बनाता है, मेक्स का मतलब करता है। देखिए मेक का मतलब वैसे तो नॉर्मली बनाना होता है, लेकिन मेक्स का मीनिंग कर्ता के सेंस में भी आता है, कर्ता के सेंस में भी यूज़ किया जाता है। आवर फ्यूचर बेटर यानी कि हमारा, फ्यूचर कहते हैं भविष्य को, फ्यूचर का मतलब क्या होता है भविष्य, नोट कर लें दोस्तों। बेटर, बेटर कहते हैं बेहतर को, ठीक है ना। तो ये हमारे फ्यूचर को, ये इट मेक्स आवर फ्यूचर बेटर, ये हमारे भविष्य को बेहतर बनाता है। तो इस पर ऋषभ क्या कहता है, ऋषभ कहता है एब्सोल्यूटली, absolutely, that's why we must study well and learn as much as we can, ठीक है ना। absolutely यानी कि बिल्कुल, बिल्कुल, that's why मतलब यही वजह है, यही वजह से या इसी वजह से, we must, we यानी हमें, must का मतलब ज़रूर, study यानी कि पढ़ना, तो हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। वेल यानी अच्छे से, वेल यानी अच्छे से, एंड लर्न और सीखना, और लर्न का मतलब क्या होता है सीखना। एज मच एज वी कैन, एज मच यानी उतना, जितना हम कर सकें, हम कर सकें, उतना जितना कि हम कर सकें, ठीक है ना। ऋषभ कहता है एब्सोल्युटली दैट्स वाई, यही कारण है कि वी मस्ट स्टडी, हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, वेल यानी अच्छे से, एंड लर्न और सीखना चाहिए, एज मच एज वी कैन, जितना हम सीख सकें या जितना हम कर सकें उतना हमें पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए। तो इस पर आमिर कहते हैं आई अग्री, लेट्स ऑलवेज वर्क हार्ड। तो आई अग्री यानी कि मैं सहमत हूँ, मैं क्या हूँ, मैं सहमत हूँ। आई अग्री, लेट्स ऑलवेज, चलो, चलो हम, हाँ, ऑलवेज यानी हमेशा, चलो हम हमेशा काम करते हैं, काम करना, ठीक है। वर्क का मतलब होता है काम करना, हार्ड यानी सख्त या मेहनत वाला, इनका मतलब में, इन आवर स्टडीज़, ठीक है ना, हमारी पढ़ाई में, हमारी पढ़ाई में, स्टडीज़ का मतलब क्या हो गया पढ़ाई, तो हमारी पढ़ाई में। ऋषभ कहता है यस, हाँ, ऋषभ क्या कहता है हाँ, लेट्स डू इट, चलो यह करते हैं, चलो यह करते हैं, क्या करते हैं, चलो यह करते हैं, ऋषभ कहता है। अब दोस्तों इसका एक क्विक रिव्यू हम लोग कर लेते हैं जल्दी से, सारे सेंटेंस को एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ के रिपीट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से और समझ जाएं। आमिर कहता है, अब आप लोग हिंदी ट्रांसलेशन में कर चुका हूं दोस्तों, अब आप लोग हिंदी अपने मन में रखिएगा, ठीक है ना, हम केवल अंग्रेजी पढ़ते जाएंगे, आप लोग को ध्यान से सुनना है। आमिर, हाय ऋषभ, हाउ आर यू। ऋषभ, हाय आमिर, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू। आमिर, आई एम फाइन, आई वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग टुडे, can I ask you a question? Rishabh, of course, what is it? Amir, do you think life is easy without education? Rishabh, no Amir, life without education is very difficult. Without education we cannot get a good job. Amir, yes, you are right. Education helps us learn new things. It makes us smart and helps us solve problems. Rishabh, also without education we cannot read or write properly. It becomes hard to understand things. Amir, yes, people without education struggle to earn money. They do hard work but they earn very little. अब इस पर देखिए ऋषभ क्या कहता है, That is true. Education gives us respect in society. An educated person can help others too. Amir, yes, education is like light in the darkness. It makes our future better. Rishabh,
Absolutely. That's why we must study well and learn as much as we can. Amir, I agree. Let's always work hard in our studies. Rishabh, yes, let's do it. सो गाइज ये था हमारा आज का कन्वर्सेशन जो कि आपकी डिमांड पर मैं लेकर आया था। बहुत सारे हमारे भाई मुझे बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर आप कन्वर्सेशन लेकर आइए, कन्वर्सेशन लेकर आइए, क्योंकि मैं कन्वर्सेशन ला चुका था। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश कन्वर्सेशन विद सुफियान हमारा दूसरा चैनल है, उस पर जाकर के आप कन्वर्सेशन और डेली लाइफ में यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस सीख सकते हैं पैराग्राफ के फॉर्म में। और साथ ही दोस्तों आपको वहाँ पे कन्वर्सेशन भी देखने को मिलेंगे कई सारे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज।